आज 15 दिसंबर 99 की अव्यक्तवाणी। हेडिंग दिया है संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और संकल्प शक्ति को प्रयोग में लाओ। आज ऊंचे से ऊंचा बाप, कैसा बाप? ऊंचे से ऊंचा बाप परम धाम में होता है या साकार सृष्टि पर होता है? अगर साकार सृष्टि पर होता है तो बिंदु रूप में जाना जा सकता है या साकार रूप में जाना जा सकता है। और अगर साकार रूप में जाना जा सकता है तो साकार तन चाहिए। साकार तन भी मुकर्रर चाहिए या अभी आया राम अभी गया राम सूक्ष्म वतन में? मुकर्रर रस में चाहिए। सूक्ष्म वतन में फरिश्ताएं रहते हैं, फरिश्ताएं पवित्र होते हैं। पवित्र तन में सुप्रीम सोल शिव बाप नहीं आते। इसमें आते हैं, पतित तन में आते हैं। बोला है बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर के उसको बड़े से बड़ा कमल का फूल कमाल करने वाला बनाता हूँ। कौन? शिव बाबा। तो बोला आज ऊंचे से ऊंचा बाप, आज माना कब? 15 दिसंबर 99 को। 15 दिसंबर 99 को आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख। चारों ओर माना सारे विश्व में जो फैले हुए ब्राह्मण बच्चे हैं, जो अपन को ब्रह्मा की औलाद मानते हैं, ब्राह्मण जो ब्रह्मा बाप की बात माने, माना ब्रह्मा बाप के मुख से जो भी वचन निकले हैं उनको मानने वाले बच्चे जो चारों ओर विश्व में फैले हुए हैं, उन श्रेष्ठ बच्चों को देखा हर्षित हो रही है। कहाँ हर्षित हो रहे हैं? आज हर्षित तो हो रहे हैं, लेकिन कहाँ हर्षित हो रहे हैं? परमधाम में, सूक्ष्म वतन में, साकार सृष्टि में गुलजार दादी के अंदर हर्षित हो रहे हैं। क्यों? गुलजार दादी के अंदर हर्षित क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि बाप जो है वो कन्या के तन में, पवित्र तन में नहीं आता। बाप किसमें आता है? पतित तन कामी कांटे में आता है। वो कन्या जो बचपन से ही आश्रम के पवित्र वातावरण में पली हो, गृहस्थियों के कीचड़ वातावरण में तो दूसरी बात, लेकिन जो फर्स्ट क्लास वातावरण में पली हो उसको पतित कैसे कहा जा सकता है? तो बाप उसमें नहीं आते। माना बाप जो है वो जरूर कहीं साकार सृष्टि पर साकार तन में मुकर्रर रस में पाठ बजाय रहा है। इसलिए बोला आज। कहाँ की बात सुनाई? और किसने सुनाई? शिव बाबा ने सुनाई। गुलजार के तन में शिव बाबा बोलता है। ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद 18 जनवरी के बाद
जरूर किसी चोले में प्रवेश करती है। जो पहली अव्यक्तवाणी 21 जनवरी की चली थी, उसमें बताया था जिस संदेशी को मुकर्रर करेंगे उसके तन में आवेंगे। तो गुलजार दादी को मुकर्रर किया गया। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा की सोल जो सूक्ष्म शरीर धारण कर चुकी है, सुप्रीम सोल सूक्ष्म शरीर धारण नहीं करता। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु सूक्ष्म वतनवासी में प्रवेश नहीं करता। जैसे मनुष्य आत्मा सूक्ष्म चोला धारण करती है स्थूल शरीर छोड़ने के बाद, तो कोई मनुष्य तन में प्रवेश करती है, जिसमें प्रवेश करती है वो आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है, उसे अपना भान नहीं रहता। सुप्रीम सोल की प्रवेशता में और मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में ये भारी अंतर है। सुप्रीम सोल सिर्फ हल्का फुल्का ज्योति बिंदु है, सूक्ष्म शरीर जैसा पावरफुल नहीं है। तो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है उसमें पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। इसलिए मुरली में बोलते हैं कि तो ब्रह्मा को पता चलता है क्या 169 से पहले, इस ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता कि मैं कब आता हूँ और कब चला जाता हूँ, क्योंकि चेहरे मोहरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य आत्माएं जब किसी में प्रवेश करती है सूक्ष्म चोले वाली, तो चेहरे मोहरे में फर्क पड़ जाता है। क्यों फर्क पड़ जाता है? क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी ज्यादा पावरफुल होता है, उससे ज्यादा पावर को साकार शरीरधारी आत्मा वहन नहीं कर सकती, इसलिए अचेत हो जाती है। गुम हो जाती है। तो गुलजार दादी की आत्मा अचेत अवस्था में चली जाती है। उनको बोली हुई वाणी दोबारा पढ़नी पड़ती है, ब्रह्मा को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ब्रह्मा की सोल जिस समय वाणी परमात्मा शिव उनके तन से उनके मुख से उच्चारण करते थे, ब्रह्मा की सोल स्वयं भी सुनती थी, क्योंकि ब्रह्मा की सोल चैतन्य अवस्था में रहती थी। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु हल्की फुल्की आत्मा का कोई दबाव नहीं पड़ता था। मना 15 दिसंबर 99 को या उससे पहले जो भी गुलजार के तन से वाणियां चलाई गई हैं, वो ब्रह्मा की सोल बोलती है, सुप्रीम सोल नहीं बोलते। लेकिन कब की बात है? ये कब का दृश्य बताए रहे हैं? शेष बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो कौन हर्षित हो रहे हैं? ब्रह्मा बाबा। यहाँ तो बोला आज ऊंचे से ऊंचा बाप, ब्रह्मा बाबा ऊंचे से ऊंचा बाप है, उसका कोई बाप नहीं है। मुरली में तो बोला है ब्रह्मा का बाप कौन? माने ब्रह्मा का भी कोई बाप है ना, तो ऊंचे से ऊंचा बाप ब्रह्मा हुआ क्या? तो कौन बाप बोले? शिव बाप बोले गुलजार की तरफ से। हाँ, साकार तन से बोले। लेकिन आज माने 15 दिसंबर को बोले, कहाँ बोले? खार में है? खार में थे ना। कहाँ बोले? बॉम्बे में थे। बम्बई को बोले। कहते हैं कि बम्बई में खार, मुंबई में खार स्थान है कोई, कहते हैं खार खाए बैठा है, इन्हें देहधारी धर्म गुरुओं के ऊपर खार खाए बैठा है। सागर खारा होता है। हाँ, तो ऊंचे से ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देखा हर्षित हो रहे हैं। तो खार में क्या सूक्ष्म वतन था उस समय? साकार वतन है। हाँ, ऊंचे से ऊंचा बाप सूक्ष्म स्टेजधारी है, कोई ऊपर सूक्ष्म वतन नहीं है, ऊपर नीचे की बात नहीं है। अगर ऊपर नीचे की बात होती सूक्ष्म वतन अथवा परम धाम के लिए,
तो मुरली में ऐसे नहीं कहते कि तुम बच्चे परमधाम को भी साकार सृष्टि पर उतार लेंगे। क्या कहा? मुरली में बोला है कि आगे चल करके तुम बच्चों की ऐसी स्टेज बनेगी, ऐसी निराकारी वाणी से परे रहने वाली स्टेज बनेगी कि तुम सूक्ष्म वतन तो क्या परमधाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे। माने कोई ऐसा ब्राह्मण बच्चों का संगठन एक स्थान पर बनेगा जहाँ पहुँचते ही हर आत्मा वाणी से परे का अनुभव कर रही होगी। अभी भी कुछ बच्चे ऐसा अनुभव करते होंगे कि मुकर्रर रथ में पायक बजाने वाले बाप के पास जब पहुंचते हैं तो निसंकल्प हो जाते हैं। घर से चलते हैं ये सोच करके कि ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, लेकिन सामने पहुंच करके सब कुछ पूछना भूल जाते हैं। सब बच्चे नहीं, कुछ कोई बच्चे। तो बोला आज श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हैं। कौन से बच्चे? सम्मुख सुनने वाले। आप बच्चे सम्मुख सुनने वाले। माना जहाँ कहीं भी बाप सूक्ष्म स्टेट में रह करके पायक बजाए रहा है, उस बाप की साकारी सो निराकारी दृष्टि के सम्मुख रहने वाले जो भी बच्चे हैं, जिनके लिए बोला जाता है तुम या आप, सन्मुख वाले से ही बोला जाता है तुम अथवा आप। तो बोला आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हैं। किनसे हाईएस्ट हैं? किनके मुकाबले? विश्व की आत्माओं से। विश्व की आत्माओं में कौन कौन से बच्चे आ गए? पहले जन्म के, दूसरे जन्म के, चौथे जन्म के, 8वें जन्म के, 50वें जन्म के या 84वें जन्म के। हाँ, जरूर जो पूरे 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं? 4.5 लाख। 9 लाख के 84 जन्म नहीं होंगे? पक्के देवता बाबा, पक्के देवता जो हो गए वो 4.5। 9 लाख के 4.5 जन्म होंगे, 4.5 लाख जन्म होंगे या 4.5 लाख के ही होंगे? 4.5 लाख के 84 जन्म होंगे। 9 लाख के पूरे 84 जन्म नहीं होंगे। वो तो बच्चे होंगे ना बाबा। 4.5 लाख सूर्यवंशी होंगे बाबा। 4.5 लाख कहते हैं सूर्यवंशी होंगे, उनके 84 जन्म होंगे और 9 लाख के 84 जन्म नहीं होंगे। माने ब्रह्मा की सोल, सरस्वती की सोल, उनके 84 जन्म नहीं होंगे। कला कम होंगे, 50 साल कम होंगे, ये नहीं कहा। पूरे 84 जन्म होंगे कि नहीं? जन्म तो 84 होंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि राधा कृष्ण जैसे बच्चे 4.5 लाख होंगे जन्म लेने वाले नई सृष्टि में, वो भी तो 84 जन्म लेंगे। तो कितने सितारे हुए आसमान? 9 लाख। ऊंची स्टेज धारण करने वाले, सारे संसार में चमक मारने वाले ज्ञानी की कितने हुए? 9 लाख। तो उन 9 लाख हार जो परमात्मा के गले का हार बनती है साकार में, जब मिलते हैं ना साकार में, तो हार बनते हैं कि नहीं? गले से लटक जाते हैं कि नहीं? बाप के। तो बोला आप बच्चे सारे विश्व की आत्माओं से श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट है। सारे विश्व का मतलब ये नहीं कि जब 500-700 करोड़ जनसंख्या दुनिया की होती है तब ही हाईएस्ट है। नहीं, जब दुनिया की जनसंख्या 10 करोड़ होती है द्वापर त्रेता के अंत में,
तो उनसे हाईएस्ट नहीं है। अच्छा, उनकी भी बात छोड़ो। सतयुग के अंत में जब 2 करोड़ जनसंख्या होती है मनुष्य आत्माओं की, देव आत्माओं की, तो उनसे भी हाईएस्ट है या नहीं? उनसे भी हाईएस्ट। अच्छा, उनकी भी बात छोड़ो। जो सतयुग के दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें जन्म में जन्म लेते हैं, माने राधा कृष्ण के बच्चे बनते हैं, फिर उनके बच्चे बनते हैं, फिर उनके बच्चे बनते हैं, उनसे हाईएस्ट है या नहीं? उनसे भी हाईएस्ट हैं। तो ऐसे आप श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट बच्चों से, हाईएस्ट माना तुलना की जाती है, गुड, बेटर और बेस्ट। ये बेस्ट क्वालिटी है। कैसी क्वालिटी है? 83 जन्म लेने वाले बेस्ट क्वालिटी के नहीं है, जो राधा कृष्ण के बच्चे बनेंगे, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले, मैन्युफैक्चर्ड बाय शिव बाबा। तो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के 9 लाख जो बच्चे हैं, वो आप बच्चे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, और ऊंचे से ऊंचे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले पाठधारी बाप के, हीरो पाठधारी बाप के बच्चे हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये कैसी क्वालिटी हुई आपको बच्चों की? हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के बच्चे हैं। ये जनरेशन कोई साधारण जनरेशन नहीं है। क्यों? जो सत्य के दूसरे, तीसरे और बाद वाले जन्मों में जन्म लेंगे, वो देवताएं नहीं होंगे क्या? ईश्वरी जन्म है बाबा। हाँ, देवताएं तो होंगे, लेकिन डायरेक्ट ईश्वर से पालना लेने वाले नहीं होंगे अंत में। माना जब ज्ञान सूर्य उदय होने की स्टेज पर होता है, उस समय वो 9 लाख सितारे आसमान में चमकते हैं अमृत वेले, बाकी विदेशी और विधर्मी सब सो जाते हैं, सुबह 8-9 बजे तक सोते रहेंगे। अमृत वेले का उनको कोई कदर नहीं है। तो दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए। क्या? हाईएस्ट ब्यूटीफुल का भी चुनाव करेंगे तो एक जन्म के लिए चुनाव करेंगे। ऐसे नहीं कि हर जन्म जन्मांतर के लिए हाईएस्ट ब्यूटीफुल है कोई। लेकिन यहाँ किसकी बात है? यहाँ एक जन्म की बात नहीं है। कैसे हाईएस्ट? जन्म जन्मांतर के लिए हाईएस्ट हीरो पाठधारी बच्चों की बात है। तो दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए। लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन द कल्प, सारे कल्प में हाईएस्ट पाठ बजाने वाले बच्चों की क्वालिटी है। उन आप बच्चों को देख करके हर्षित हो रहे हैं। बाप बाबा नहीं कहा, बाप दादा नहीं कहा, माता पिता नहीं कहा, क्या कहा? बाप। उसको सिर्फ बाप का टाइटल दिया जा सकता है। ऐसे भी नहीं कहा निराकारी बाप, या रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, वो भी नहीं कहा। क्या कहा? बाप देख करके हंसे। क्या इन आंखों से देखने की बात है ना? तो साकार सृष्टि में होगा ना। प्रजापिता जी सारे कंठ में आप श्रेष्ठ रहे हैं। क्या? जिस किसी भी जन्म में पाठ बजाया है,
तो आपने जो हीरो पार्ट धारी ग्रुप का पार्ट बजाया है, ऐसा पार्ट और किसी ने नहीं बजाया। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं पहले जन्म से लेकर के अभी भी अंतिम 84 जन्म में आप श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हैं। क्या पूरे 84 जन्म में आप श्रेष्ठ हीरो पार्टधारी हैं? ये बात जानते हो ना? वो नशा रहता है कभी कभी कि घड़ी घड़ी रोते रहते हो, कभी गुम हो जाता है। हाय हमारी अम्मा मर गई, क्या बोलते रहते हो? बाप क्या कहते हैं मुरलियों में? अम्मा मरे तो हलवा खाओ। ऐसे नहीं कहते बप्पा मरे तो हलवा खाओ। ज्ञान की हलवा खाओ। क्यों नहीं कहते बप्पा मरे तो हलवा खाओ? है? क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों में जो अलौकिक दुनिया के ब्राह्मण हैं, उनमें भी जो खारनों की स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं, अव्यक्त स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं, उनको रोने की दरकार है ही नहीं। रोने वाले बच्चों को बाप पसंद नहीं करते हैं। किसको पसंद करते हैं? कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति में हर्षमुख रहने वाले बच्चों को पसंद करते हैं। ऐसे रूहानी बाप के रूहानी बच्चे आप हो विश्व में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। दुनिया की कैसी भी कड़ी से कड़ी परिस्थिति आ जाए, विनाश का भयंकर तांडव नृत्य हो जाए, प्रकृति माता का बहुत भयंकर रूप सामने आ जाए, पृथ्वी डोलने लगे, भूकंप बड़े बड़े आने लगे, मकान गिरने लगे, छत टूट करके ऊपर गिरे आके, तो भी आप घबराने वाले रोने वाले नहीं हो। अगर ऐसे रोने वाले, घबराने वाले और हाथ फेले होने वाले बच्चे होंगे तो विनाश के पीरियड में क्या हो जाएंगे? उनका नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, पद ही नष्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे श्रेष्ठ बच्चे हो ना, जानते हो ना कि आप कौन हो? अपना अनादिकाल देखो, ऐसा काल देखो। आप अपना अनादिकाल देखो। अनादिकाल किसका होता है? साकार वालों का या निराकारी आत्मा का? साकार वालों का। अरे साकार तो बनता है और बिगड़ता है। जो निराकारी स्टेज वाली आत्मा है वो अनादि है। साकार शरीर थोड़ा ही अनादि। तो अपना अनादिकाल देखो। ऐसा काल देखो जो अनादिकाल में आप आत्मिक स्टेज में स्थित हो गए थे। संपूर्ण स्टेज जो आपने धारण की हुई थी, पक्की आत्मा बन चुके थे। वो अपना अनादिकाल देखो। अनादिकाल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाले हो। क्या ऐसे नहीं परम धाम में ही नजदीक रहने वाले हो? जो सृष्टि का अनादिकाल है, उस अनादिकाल में भी क्यों लगाया? माने इस साकार शक्ति में भी नजदीक तो रहते हो हीरो पार्टधारी के। साकार सृष्टि में हीरो पार्टधारी बाप के नजदीक रहते हो। हीरो पार्टधारी सुप्रीम सोल होता है सृष्टि पर क्या? सुप्रीम सोल नहीं होता है, लेकिन सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके उसको आप समान बाप समान स्टेजधारी बनाए देता है, वो हीरो पार्टधारी आत्मा तो कोई कोई बच्चे ऐसे जरूर होते हैं जिनके साथ जन्म जन्मांतर पाठ बजाकर नजदीक रहने वाली है। तो अनादिकाल में भी आप सभी आत्माएं
बाप के नजदीक रहने वाले हो। आप सभी आत्माएं, 500 करोड़ नहीं, तो फिर आत्माओं का अर्थ दूसरा लगा दो। और 500 करोड़ आत्माएं हैं, वो आत्मा तो है, अनादि आत्मा तो है, लेकिन आत्म की स्थिति में नहीं रहती। और आप अनादिकाल में भी जब दुनिया का सबसे बुरा हाल होता है बिना स्थिति रहने, उसमें भी आप आत्म की स्थिति में रहने वाले हो। तो अनादिकाल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाली हो। और जन्मों में भक्ति कांड में भक्ति करते समय बाप की याद में रहते तो हैं, बुद्धि से नजदीक रहने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वहां की बात से भी ज्यादा श्रेष्ठ बात यहाँ बताई जहाँ आप बाप को प्रैक्टिकल में पहचान लेते हो, प्रैक्टिकल में पहचान के बुद्धि योग से नजदीक रहते हो, देख रहे हो। क्या देख रहे हो? सिर्फ नजदीक नहीं रहते हो। एक होता है नजदीक रहना, बाजू में रहना, गोद में बैठना, और एक होता है आंखों से सन्मुख देखना। यहाँ कौन सी बात कर रही? आप देख रहे हो अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। अनादि रूप में रहते सभी हैं, रहते तो सभी हैं। क्या रहते तो सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। क्या? पानी बाबा को परम धाम में, या बिल्कुल लास्ट टाइम में, जब सृष्टि का आत्माओं का यहाँ से जाने का टाइम होता है। आप श्रेष्ठ आत्माएं बुद्धियोग से जाती हैं, मन बुद्धि की पूरी पावर से जाती हैं, और कुछ आत्माएं ऐसी हैं क्या माना, कोई कंधे पे चढ़ के बैठेगा, कोई बाह पे चढ़ के बैठेगा, कोई हथेली पे चढ़ के बैठेगा, ऐसे। हाँ, साकार तन से तो उतने समीप होने की बात नहीं है, लेकिन बाप के जिस तख्त पर आप बच्चों का स्थान हो जाता है, कहते ना तुम हमारे दिल पर चढ़े हुए हो, ये हमारे दिल से उतर गया। उतर गया माना दूर हो गया है या नजदीक है? दूर हो गया। तो अनादि रूप में भी ऊंचे से ऊंचे आप बच्चे हो। क्या? यानी जो ऊंचे से ऊंचे अनादिकाल है, आदिकाल नहीं। आदिकाल सृष्टि का कब कहेंगे? है? सृष्टि का आदिकाल कहेंगे जब पहला पत्ता जन्म लेता है। क्या? सृष्टि का आदिकाल कहेंगे जब पहला पत्ता सीकर से जन्म लेता है। उसकी बात नहीं बताई, उस टाइम की बात। उससे भी जो पहले श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काल है, वहां की बात बता रहे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ पुरुषों में उत्तम से उत्तम आत्माएं सारी सृष्टि पर नंबरवार प्रत्यक्ष होती है, वो पुरुषोत्तम संगम युग। कृष्ण का जन्म होने के बाद प्रत्यक्षता की बात नहीं रहती, फिर तो स्थूल जन्म होता है, प्रत्यक्षता की बात खत्म हो जाती है। तो 9 लाख आत्माएं कब तक प्रत्यक्ष होती है? जब तक श्री कृष्ण का साकार रूप में इस सृष्टि पर जन्म नहीं होता है, तब तक 9 लाखवीं आत्मा भी प्रत्यक्ष होती रहेगी। वो अपने 84 जन्मों को तब तक पहचानती रहेगी, पुरुषार्थ करती रहेगी।
बाप से अपना वर्षा लेती रहेगी। तो अनादि रूप में भी ऊंचे से ऊंचे हो, फिर आओ अनादिकाल में, माने फिर आओ आदिकाल में। कहाँ आओ? फिर आओ ये तो अनादिकाल की बात थी, अनादिकाल समझ लिया। अब आओ आदिकाल में। सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो। क्या आप सभी बच्चे आदिकाल में क्या हो? ब्राह्मण रूप में नहीं रहेंगे। फिर जो भी सृष्टि पर साकार रूप में होंगे वो किस रूप में होंगे? देवता रूप में होंगे। कब की बात बताई? आदिकाल माने कब? कृष्ण का साकार रूप में जन्म होने के बाद इस सृष्टि पर जो भी जन्म देने वाले साकार रूपधारी होंगे या जन्म लेने वाले राधा कृष्ण के बच्चों के रूप में साकारी जन्म लेने वाले होंगे, वो सारे ही बच्चों की बात बताई। कैसे होंगे? देवता पदधारी रूपों में प्रत्यक्ष होंगे इस सृष्टि पर। तो देव पदधारी देवता रूप में हो, याद है अपना दैवी स्वरूप? वो दैवी स्वरूप याद आता है? याद आता है? क्यों आपको याद आता है? और राधा कृष्ण जैसी जो आत्माएं हैं जिन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा, सरस्वती, भाऊ, चंद्रमणि दादी, मनमोहिनी दीदी, उनको याद नहीं आता है, आपको याद आता है? आपको याद आता है, उनको नहीं याद आता है क्या? आता है कि नहीं आता है? आता है। उनको भी याद आता है। उनको कैसे याद आता है? वो तो शरीर छोड़ गई। प्रवेश करते हैं। हाँ, प्रवेश करते हैं। वो आत्माएं भी इस समय हम बच्चों में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके पाठ बजाए रही है। तो जो प्रवेश करने वाली सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं एडवांस पार्टी के बच्चों में प्रवेश कर रही है, वो भी साकार तक में प्रवेश करके पाठ बजा रही है ना। तो बोला याद है अपना दैवी स्वरूप? क्या अपना दैवी स्वरूप? तो हंसने की क्या बात है? अरे हम बच्चों में से कोई बच्चे ऐसे भी तो होंगे जिनके लिए बाबा ने मुरली में बोला है, अगर भक्ति मार्ग के संस्कार अंत में रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो अगर शरीर छोड़ना पड़ेगा एडवांस पार्टी के बच्चों को भी, तो बच्चे का रूप होगा नहीं? हाँ, तो उनको तो याद नहीं होगा। तो पूछा याद है अपना दैवी स्वरूप? वो दैवी स्वरूप छोटे बच्चे का होगा या बड़े बच्चे का होगा? आपका है? ये बड़ा बड़ा सब बोलते हैं। बड़े बप्पा के बच्चे। बड़ा बनने में तकलीफें कितनी होती है वो नहीं जानते हैं? अरे बड़ा बच्चे का रूप होगा या छोटे बच्चे का रूप होगा? ये भाई लोग बहुत बड़ा बड़ा बोल रहे हैं। भक्ति के संस्कार नहीं है ना? हैं? इन लोगों में भक्ति के संस्कार नहीं है, इसलिए भक्ति के संस्कार नहीं है। माताओं में ज्यादा रहते हैं। हाँ, माताओं के भक्ति के संस्कार ज्यादा है। माने माताएं जो है वो सब शरीर छोड़ देगी हैं? नहीं, माताएं कोई कोई शरीर छोड़ देंगी। आप जिनमें भक्ति के संस्कार आप शरीर नहीं छोड़ेंगी। खड़े तो हो जाओ थोड़ी। अरे देखो भाई,
महारथी बोल रहा है, सब सभा के अंदर बोल रहा है, खड़े हो जाओ। अरे परिवार है, कोई बात नहीं। तो वो माता जी बोल रही है कि मैं शरीर छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। देखो इधर देख लो, प्रतिष्ठा हो गई आपकी। अब क्या कर लेना, संस्कार नहीं रख रहे ना। नहीं रखने। ये माला वाला, ये गले में जो माला वाला है, भक्ति का नहीं ये भक्ति का संस्कार नहीं। ये कानों में बूंदे बूंदे, ये माथे पे बिंदी बिंदी, नहीं माना वो उपवास रखना भक्ति वो तो उपवास रखने के लिए है। उपवास रखना और माला फेरना भक्ति के संस्कार है। हाँ, उपवास रखना, माला फेरना, ये भक्ति के संस्कार। माला गले में लटकाना, ये भक्ति के संस्कार है। बाबा जीते जी मरना है उनको। बाप ने, हाँ खड़े होके बोलो, खड़े होके नहीं तो खड़े होके बोलोगे नहीं तो ये सब लोग बोलने बोलेंगे। इनमें से कोई शरीर छोड़ने वाला नहीं। अच्छा तो आप भी बिंदी लगाओ, माला धारण करो। हैं? क्यों छोड़ेंगे? और ये जो भाई बहन इनमें कोई नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा? अच्छा आप सिर्फ माला धारण करना शुरू कर दो। बाबा ने बोला है अंत तक अगर कोई भी निशानी रह जाएगी, स्थूल रूप में हो या सूक्ष्म संस्कार स्वभाव के रूप में हो, कोई भी निशानी अगर भक्ति मार्ग की रह जाएगी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी तो सब पक्के हो गए, पक्के हो गए हैं, लोक लाज की परवाह नहीं करते। तो ये भी नहीं रखना है क्या बाबा? भगवान के पक्के बच्चे हो चुके हैं, क्योंकि मीरा वो लोक लाज की उसने कोई परवाह नहीं की। जो भस्म होने वाली दुनिया है उसकी लोक लाज की परवाह क्यों रखे? जो आने वाली नई दुनिया बाप की बनाई हुई है उसकी लोक लाज की परवाह रखनी है, या जो भस्म होने वाली दुनिया है उसकी परवाह करनी है? आने वाली दुनिया की लोक लाज रखनी है। माताओं से तो ये पहनना ही पड़ता है ना। थोड़ा थोड़ा कहते हैं युगल है साथ में, तो ये रखना ही पड़ता है। आपका नाम पुष्पा माता? पुष्पा माता बम्बई नहीं अहमदनगर अहमदनगर की कहती है कि ये तो माताओं को तो पहनना पड़ता है ना। युगल है साथ में तो पड़ता है, मैंने मजबूरी है। लौकिक वाले की सब मैं सर्वशक्तिवान बाप की औलाद, लेकिन जो रावण की चलाई हुई भक्ति है उस भक्ति के संस्कारों को मानने के लिए मजबूरी है। मजबूरी है लौकिक में तोड़ निभाने के लिए। लौकिक में तोड़ निभाने के लिए ये मजबूरी है श्रीमत के बरखिलाफ चलने की, कि माला भी पहननी है, सोने के जेवर भी पहनने हैं, क्योंकि समाज में रहना है ना, भस्म होने वाले समाज में रहना है। बाबा ने बोला है दोनों तरफ तोड़ निभानी है। हाँ, बाबा ने बोला दोनों तरफ तोड़ निभानी है, और उसका यही तरीका है कि श्रीमत के बरखिलाफ जो भी बातें हैं उन सबको पालन करना है। ठीक है, आज से नहीं, आज से निकाल देंगे, आज से निकाल देंगे बाबा। तुम कह रहे हो तुम्हारी बात को मानना जरूरी है क्या? तुम्हारा पुष्पा माता के ऊपर क्या अधिकार? गुरु बन के बैठे हो क्या? आपकी श्रीमत के अनुसार चलना है ना? आपकी श्रीमत के अनुसार ही तो चलना है। आपको चलना है, आप चलिए, दूसरे के ऊपर क्यों वो जाओ? हमारी बहन है। अच्छा, तो बाबा ने बोला या अव्यक्त बाप दादा ने बोला? बाबा ने बोला, अव्यक्त बाप दादा ने बोला याद है अपना दैवी स्वरूप। अव्यक्त बाप दादा ने बोला कि बाप ने बोला? ये बाबा ने बोला। याद है अपना दैवी स्वरूप। देव आत्माएं, उनको जो प्राप्ति होनी चाहिए वो सब प्रकार की शक्ति की प्राप्ति, सब प्रकार के प्रकृति के सुख, कमजोरी अनुभव नहीं होगी। कोई भी विकृति, कोई भी बीमारी शरीर में नहीं होगी। और मन में जो अभी संकल्प आते हैं, कैसे कैसे संकल्प आते हैं?
व्यर्थ संकल्प आते हैं, दुख के संकल्प आते हैं, रोने धोने के संकल्प आते हैं, वो कोई भी प्रकार के संकल्प नहीं होंगे। और जन की प्राप्ति, कैसी प्राप्ति? जन की प्राप्ति माना कोई भी आस पास या दूर रहने वाला मनुष्य आत्मा देवात्मा रूप में ऐसी नहीं होगी जो जन के रूप में हमको दुख देने वाली हो। मन का सुख, तन का सुख, धन का सुख और जन का सुख। जो मित्र संबंधी होंगे, जो भी आसपास के होंगे, वो सब मनुष्य माना जन सुखदायी होंगे, किसी प्रकार का सुख देने वाले नहीं होंगे। तो चारों ही स्वरूप में आप श्रेष्ठ हैं। आप सदा संपन्न हो। सदा माना कोई भी जन्म ऐसा नहीं है जिसमें आप संपन्न न बने, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देव पद और किन्हीं भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता है। क्या? कैसा देव पद? जहाँ तन से भी सुखी हो, मन से भी सुखी हो। अभी की बात, आदिकाल अनादिकाल में से कौन से काल की बात बताई? अनादिकाल की बात अभी की बताई कि तन से भी सुखी, मन से भी कोई ऐसा दुष्ट संकल्प न आए जो दुख देने वाला हो। धन से भी सुखी, क्या? धन की भी किसी प्रकार की कमी महसूस न हो। जो कार्य जब करना हो तब वो धन स्वतः ही कहीं न कहीं से मिले। ये डर न हो कि कंपनी फेल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हमारा सारा पैसा कंपनी में है, बैंक में है। ये भी तो डर हुआ ना, ये मन का दुख हो गया ना। तो ये भी दुख न हो, कुछ भी हो जाए लेकिन हमको धन की कमी महसूस नहीं होगी। शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तो ऐसा देव पद और किन्हीं भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता है। क्या कहा? आपको प्राप्त होता है और किन्हीं भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। कैसा देव पद? चार प्रकार का सुख हो। वो भी बात है, देवताई जन्म लेने के बाद की बात नहीं बताई। कब की बात बताई? अभी वर्तमान पुरुषोत्तम संघ निवृत्ति की बात बताई कि आप बच्चों की अभी भी ऐसी स्टेज होनी चाहिए और होगी कि न तन का दुख होगा, न धन का दुख होगा, न मन का कोई प्रकार का दुख होगा, और अभी भी ऐसी स्टेज अनुभव करते होंगे, और जन का भी कोई दुख नहीं हो। जन माना जो भी हमारे मित्र संबंधी हैं, वो कोई भी हमको दुख न दे सके। हमें बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया? न दुख देना है और न लेना है। तो एक बात में तो बहुत बच्चे पास हो जाते हैं, इस बात में कि भाई किसी को हम दुख नहीं देते। लेकिन दुख नहीं देते हो, लेकिन कोई आत्मा से तुमको महसूस होता है कि हमको दुख दे रही है। अगर दुख महसूस होता है तो आधा डायरेक्शन, आधा श्रीमत मानते हो और आधी श्रीमत नहीं मानते। बाबा ने क्या बोला? जो विधर्मी आत्माएं होंगी वो आधी श्रीमत मानेगी और आधी श्रीमत नहीं मानेगी। तो अपने को देखना, हम ऐसा तो नहीं है। नहीं, अच्छी बात। सभा के बीच में बैठ करके ध्यान से बोला करिए क्या कि हम ऐसी आत्मा नहीं है कि हम किसी से दुख लेवे। क्या
हम कोई से दुख लेने वाले नहीं है। कोई भी मनुष्य आत्मा मित्र संबंधी हमको दुख दे नहीं सकता। तन का भी नहीं दे सकता, मन का भी दुख नहीं दे सकता, धन का भी नहीं दे सकता, और जन का भी दुख हमको नहीं दे सकता। ऐसा देव पद और कोई भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता है। ये सिर्फ आप बच्चों को, आप बच्चे, ये कौन से बच्चों से बोला? सन्मुख बैठने वाले बच्चों से। अच्छा, तो माउंट आबू में वाणी चल रही थी, उस समय जो भी सन्मुख बैठे थे उनकी ये अवस्था बन चुकी होगी? नहीं, ये कैसे? उनकी क्यों नहीं बन चुकी होगी? हाँ, यहाँ जो बात बोलने वाला है, आप कह के जो बोल रहा है, वो कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाप बोल रहा है। अरे ब्रह्मा बाप को सूक्ष्म वचन का समाचार सुना रहे हैं गुलजार दादी के तरफ से। ब्रह्मा बाप बच्चों से आप कह के बात नहीं कर रहे हैं, शिव बाबा बात कर रहे हैं। क्या? शिव बाबा। लेकिन शिव बाबा जो है वो बाप के रूप में है, बाबा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि शिव बाबा जो है वो कभी मनन चिंतन मंथन वाली सूक्ष्म स्टेज में नहीं रहता है। उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है ही नहीं। किसको दरकार है? साकार रूपधारी जो प्रजापिता है, सारी सृष्टि का बाप, हीरो पाठधारी, वो मनन चिंतन करता है। उस बाप के थ्रू सुप्रीम सोल बाप ये सारी बातें कहलवाई गई। क्या बात कह रहे हैं? कि ऐसा देव पद आप बच्चों के सिवाय और कोई भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता है। तो माउंट आबू में जो सामने बच्चे बैठे हैं वो सभी हो गए ना? सभी नहीं हो गए? हाँ, लॉटरी तो बहुत बड़ी हो गई। चाहे धर्मात्माएं हैं, क्या कहा? धर्मात्मा। धर्मात्माएं, धर्मात्माएं, धर्म की आत्माएं, माना धारणा करने वाली आत्माएं। जीवन उनका कैसा है? श्रेष्ठ बातों की धारणा करने वाले धर्मात्माएं हैं। धर्म कोई भी हो, हर धर्म अच्छी धारणाएं करना सिखाता है। तो चाहे धर्मात्माएं हैं दुनिया की, चाहे महाआत्माएं हैं, क्या कहा? दुनिया की आत्माओं से कंपैरिजन किया। महाआत्माएं, महात्मा, श्री कृष्ण को क्या कहा? महात्मा कहा। कैसी आत्मा है? महान आत्मा। चाहे धर्मात्माएं हैं, चाहे महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं हो, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता है जैसा आप कर सकते हो। क्या? आप माना सन्मुख बैठे हुए आप साकार रूप बच्चे जैसा अनुभव कर सकते हो, ऐसा कोई भी महान आत्माएं अनुभव नहीं कर सकती। सत्य की सोल भी नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि साकार रूप में अपने चोले से वो आत्मा अभी इस धरती पर नहीं है। धर्म पिताओं की आत्मा, क्राइस्ट की आत्मा, बुद्ध की आत्मा, जो धर्म आत्माएं हैं, अपने धर्म के सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धारणा करने वाली आत्माएं, वो भी अनुभव नहीं कर सकती। फिर आओ मध्यकाली। अभी बात कहाँ की सुनाई? आदि और अनादि। न, वो तो आप बच्चों के लिए सुनाई। दुनिया के मुकाबले में अनादिकाल की बात
जिनमें वो प्रवेश करते हैं। माना महात्मा बुद्ध जैसी आत्मा जिसमें प्रवेश करती है, किसमें? सिद्धार्थ। वो सिद्धार्थ वाली आत्मा भी भले माउंट आबू में बैठी हुई हो, वो भी इस स्टेज का अनुभव नहीं कर सकती। वो इस समय मध्यकाल में कही जाएगी, मध्यकाल की आत्मा कही जाएगी या आदिकाल की आत्मा कही जाएगी? मध्यकाल की आत्मा होगी। आदिकाल में सचिव त्रेता में नहीं आएगी। आधारभूत आधारभूत ब्राह्मण की तो बात की, उन्हीं धर्मात्माओं की तो बात की। आदिकाल वालों की बात की कि वो भी उस अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकते। आप बच्चे जो सन्मुख बैठे वो उस अनुभव को प्राप्त करने वाले हो। फिर आओ मध्यकाल में। क्या सतयुग के जो धर्म पिताएं हैं आधार मूर्त, वो भी अनुभव नहीं कर सकते, आप अनुभव कर सकते हो। अब आओ मध्यकाल में, द्वापर में। तो मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनती हो। क्या कहा? मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो, वो पूज्य नहीं बनते। कौन? जो आधारभूत ब्राह्मण हैं वो पूज्य नहीं बनते। क्या? वो नहीं बनते पूज्य। क्यों? महात्मा बुद्ध का जो रूप हम देखते हैं, गया में इतनी बड़ी मूर्ति है, वो पूज्य रूप नहीं है, है? हाँ, मंदिर बनाकर देवता के रूप में उनकी पूजा नहीं होती। मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो, वो पूज्य नहीं बनते। आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। क्या कहा? आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं, उनके जड़ चित्र नहीं पूजे जाते। ये क्या बात हुई? अभी तुम महात्मा श्री कृष्ण की भी बात कर दी कि महात्मा श्री कृष्ण की जो सोल है वो भी उस स्टेज का अनुभव नहीं कर सकती, आप करते हो। तो कृष्ण की पूजा नहीं होती क्या? होती तो है, लेकिन संगम युग में साकार चोले से, अपने साकार चोले से जो पाठ बजाया है ब्रह्मा के रूप में, उसकी पूजा नहीं होती है, लेकिन आपकी पूजा होती है। माना वही कृष्ण महात्मा की सोल तुम बच्चों में प्रवेश करती है साकार रूप में, लेकिन तन किसका होता है? तन तो आपका साकार में होता है। तो जो तन है वो भी तो जड़ है ना। तन क्या है? जड़ है। उसकी यादगार मूर्ति पत्थर की, सोने की, चांदी की, तांबे की कहाँ बनती है? मध्यकाल में। हम तो उससे भी बड़े हो गए। हैं? उससे भी बड़े हो गए। कृष्ण से बड़े हो गए? किससे? हाँ, आप तो चाचा ताऊ हो गए हैं, क्योंकि चाचा और ताऊ बड़ा कहा जाता है या छोटा? हैं? क्योंकि आप तो जन्म देने वाले हो गए ना, जन्म लेने वाले नहीं हैं। जन्म देने वाला रचयिता कहा जाता है और जन्म लेने वाली रचना कही जाती है। रचयिता हमेशा उच्च पद वाला होता है, पावरफुल होता है, और रचना उतनी पावरफुल नहीं होती है। तो बोला आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। क्या? उन धर्म पिताओं के जो जड़ चित्र हैं उनकी पूजा नहीं होती है। पूजा माना फूल पत्र चढ़ाना, उनके मूर्ति के सामने बैठ के कीर्तन करना, ये सब पूजा
उन धर्म पिताओं के जड़ रूप की नहीं होती है। माना जो ऊपर से आने वाले धर्म पिता हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, वो जिन शरीर में प्रवेश करते हैं वो आधारभूत ब्राह्मण तो हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में हैं, लेकिन उनके जड़ रूप की पूजा नहीं होती है। लेकिन आपके जड़ रूप की भी पूजा होती है। जड़ रूप शरीर और चैतन्य रूप बिंदु आत्मा, जिसकी यादगार है शालिग्राम। तो बोला आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। क्या कहा? विधि पूर्वक। जहाँ विधि होती है तो विधि से क्या प्राप्त होता है? सिद्धि प्राप्त होती है। आप देवात्माओं के जो जड़ चित्रों की विधि पूर्वक जब पूजा होती है तो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं मनुष्य आत्माओं को। क्या? और धर्मों में कोई ऐसा धर्म पिता की मूर्ति नहीं है जिसकी पूजा करने से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हो इस जन्म में, भले अल्पकाल की हो। कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। किसकी होती है? आपकी होती है? ब्रह्मा का जड़ चित्र है। ब्रह्मा के जड़ चित्र की पूजा नहीं होती है ऐसे विधि पूर्वक, आपकी होती है। ब्रह्मा के भी जड़ चित्र की पूजा तब होती है जब ब्रह्मा की सोल कोई बड़ी अम्मा में प्रवेश कर जाए। जगदम्बा के रूप की पूजा होती है। लेकिन दादा लेखराज ब्रह्मा का जो चेहरा मोहरा है, जो चित्र रखने के लिए बाबा ने इनकार कर दिया कि उनका चित्र भी रखने की दरकार नहीं है, उसकी पूजा नहीं होती है। ओम शांति।